कैसे हो दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी आप सभी की बहुत बढ़िया हो रही होगी क्योंकि टाइम आपको मिल गया है। मई में आपका एग्जाम होना था, 3-4 महीने का समय मिल गया है। अब दोस्तों टाइम है रिवीजन का। जितना अच्छा रिवीजन कर पाओगे उतना अच्छा आप एग्जाम में अपना दे पाओगे। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, है ना। और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। प्रीवियस ईयर तो होने ही चाहिए, प्रीवियस ईयर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी होने चाहिए। और लास्ट टाइम पे वो टॉपिक, वो यूनिट हमें करनी चाहिए जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इतना आइडिया हमें प्रीवियस ईयर से हो जाता है कि कहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है और कहाँ से नहीं बनता है। तो कौन सा टॉपिक लास्ट टाइम में पढ़ना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी है कि सारे के टॉपिक आपको नहीं आने चाहिए, कुछ टॉपिक छोड़कर भी चलने हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक कोशिश करेंगे कि भाई एग्ज़ाम तक एक दो वीडियो डेली आ जाए और हर वो टॉपिक जहाँ से हमेशा क्वेश्चन बढ़ता है एक क्वेश्चन हर वीडियो से फंस जाए। कोशिश यही करेंगे। तो लास्ट 40 डेज, लास्ट ये 40 वीडियो के लगभग बनाऊंगा हिस्ट्री, ओनली हिस्ट्री पे 40 वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। आप टॉपिक भी बता सकते हैं कि भाई कहाँ पे ज़्यादा आपको वीकनेस है या किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। मैं तो आपको एक वीडियो डेली देने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आज इसी क्रम में हमने देखा कि भाई महाजनपद युग या महाजनपद काल से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस पीपीटी में, और मैं भी सब आपको बता दूंगा कि भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन महाजनपद काल से बनते हैं। ठीक है भाई, ऋग्वेदिक काल हम देखते हैं, वेदिक उत्तर वैदिक देखते हैं, फिर महाजनपद काल, इसको हम द्वितीय नगरीकरण के नाम से भी जाना जाते हैं। किस काल, किस नाम से? द्वितीय नगरीकरण का काल। प्रथम कौन सा था? प्रथम ऋग्वेदिक नहीं था या उत्तर वैदिक नहीं था, प्रथम था वो हड़प्पा सभ्यता का काल। हड़प्पा सभ्यता का काल वो नगरीकरण का काल था, द्वितीय ये था। ऋग्वेदिक पीरियड में हम जो उसकी पॉलिटी पढ़ते हैं, तो पॉलिटी में हम वहाँ पे जन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? जन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे किसका प्रयोग होता है? यहाँ पे प्रयोग होता है जनपद का उत्तर वैदिक काल में। और महाजनपद में आते आते यानी कि 600 ईसा पूर्व में आते आते वही जनपद महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी महाजनपद में बढ़ना है। तो वे कौन कौन से टाइप है जहां से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले तो आप वो टाइप देख लीजिए दोस्तों एक बार, महाजनपद काल में बनने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो अभी तक बन सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप ये है दोस्तों कि आपको 16 महाजनपद के नाम ही पता होना चाहिए। 16 के 16 महाजनपद जो थे अपने उत्तर वैदिक उत्तर इसमें महाजनपद युग में, उसके नाम आपको पता होना चाहिए। कि कई बार आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं था या महाजनपद में शामिल नहीं था। तो अंग, मगध, वज्जी, काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, गुरु, पांचाल, अवंती, सूरसेन, चेदी, मत्स्य, अस्मक, गांधार, काम्बोज। क्या है दोस्तों? ये 16 आपके महाजनपद थे, इनका आपको पता होना चाहिए। एक बार इनको रीड कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से वो 16 थे। आगे पहला टाइप तो सबसे पहला तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं था। ठीक है भाई। दूसरा दूसरा टाइप क्या बनता है? इनके ऑर्डर से क्वेश्चन बन जाता है। ऑर्डर से कैसे? आपसे जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा था। जैसे आप बताते हैं भाई जम्मू कश्मीर के अंदर है। भाई दक्षिणी स्थल कौन सा था? दैमाबाद बताते हैं आप। पश्चिमी कौन सा था? पूर्वी कौन सा था? मेरठ वाला आलमगीरपुर बताते हैं ना। इसी प्रकार से आपको महाजनपद युग में भी सबसे उत्तरी स्थल यानी कि उत्तर पश्चिम के अंदर जो एक उत्तर पश्चिम के अंदर कहाँ पे ये है आपका काम्बोज। कौन सा? काम्बोज उत्तर पश्चिम के अंदर सबसे उत्तरी स्थल था। ठीक है भाई। उस सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? सबसे पूर्वी स्थल था आपका अंग। कौन सा था भाई? अंग सबसे पूर्वी स्थल था। और सबसे जो दक्षिणी स्थल था वो कौन सा था? वो था आपका अस्मक। कौन सा? अस्मक। और सबसे पश्चिमी स्थल था वो था अवंती। कौन सा? अवंती। एकमात्र स्थल ऐसा था ये जो अस्मक वाला की जो दक्षिण भारत में पाया जाता है, मतलब कि दक्षिण भारत में महाजनपद मिलता है। एकमात्र महाजनपद है दक्षिण भारत का। ठीक है, पूर्व का, उत्तर का, दक्षिण का, पश्चिम का, ये चारों आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एक टाइप तो यही पूछ लिया जाता है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन सा था। दूसरा ये पूछ लिया जा सकता है भाई जैसे ही हम पश्चिम से उत्तर पश्चिम से आते हैं पूर्व की ओर, तो एक ऑर्डर पूछ लिया जाता है कि आप पश्चिम से पूर्व की ओर एक क्रम 4 आपसे महाजनपद दे दिए जाएंगे और इन महाजनपदों को आप क्रम से लगाइए। तो जब आपको 16 के 16 महाजनपद की स्थिति पता होगा कि कौन सा आपका महाजनपद बुंदेलखंड में है, कौन सा श्रावस्ती के अंदर है, कौन सा ये आपका बिहार के अंदर है, कौन सा पाकिस्तान के अंदर है, कौन सा दक्षिण महाराष्ट्र के अंदर है, कौन सा मालवा के अंदर है,
तो तभी आप इनको लगा पाओगे, है ना। ठीक है, जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पे दिया है भी, कौशल, काशी, वज्जी और मगध। कौशल, काशी और वज्जी और मगध, ये मैंने पूरा पश्चिम से उत्तर का एक, पूरा पश्चिम से पूर्व की ओर एक क्रम लगाया है। ठीक है, जैसे ये हम उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो ये क्रम लगाया दोस्तों। ठीक है, देखो महाजनपद के जो महाजनपद जो हमें मिले हैं, हम जानते थे भाई ऋग्वेदिक काल में जो ऋग्वेदिक जो सभ्यता थी वो कौन सी थी, जो सप्त सैंधव प्रदेश में जो पाई गई, सप्त सैंधव प्रदेश में जो सभ्यता मिली है ना वहां तक। और फिर अमुत्तर वैदिक काल में उसका जो प्रसार होने लगा था, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, है ना, यहाँ तक भी प्रसार होने लगा था। तो महाजनपद काल में उसी क्रम में हम देखते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में कई सारे महाजनपद मिलते हैं, तो हमें यहाँ की जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। और इन महाजनपद का जो पहला मैंने आपको बताया, सारे के सारे आपको क्रम याद होने चाहिए। दूसरे आपको इसका क्या याद होना चाहिए, दूसरा इसका, हाँ, पहला आपके 16 के 16 महाजनपद याद होने चाहिए, दूसरा इसका क्रम होना चाहिए, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, और इसके ये पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, कैसे भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है भाई। तीसरा टाइप कहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसकी राजधानी से। इसकी राजधानी से, जैसे कि भाई अंग की राजधानी क्या थी, अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, मगध की राजधानी क्या थी, मगध की राजधानी गिरिवर्ज यानी कि राजगृह या पाटलिपुत्र, ये मगध था जो सबसे शक्तिशाली वंश राज्य महाजनपद उभरता है बाद में। ठीक है, अभी विस्तार से चर्चा करेंगे मगध के ऊपर। ठीक है, वज्जी, थर्ड है वज्जी, ये एक संघ था, ये एक संघ था। तो वैशाली, बसाड़, है ना, इसकी राजधानी थी। ठीक है, आधुनिक काल में इसको बसाड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और चौथा था काशी, काशी की राजधानी वाराणसी। पांचवा कौशल, इसकी राजधानी आपकी थी श्रावस्ती। छठा जो था वो था मल्ल, यानी एक राजधानी इसकी कुशीनगर थी और एक राजधानी इसकी पावा थी। सातवां था आपका वत्स, जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और काम्पिल्य, यानी कि उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल में इसमें विभाजित किया गया था। और ये था अवंती, अवंती की जो राजधानी दिवा क्या थी दोस्तों, उज्जैन, क्या थी, उज्जैन। और सुरसेन की राजधानी क्या थी, सुरसेन की राजधानी थी मथुरा, सुरसेन की राजधानी मथुरा। चेदी की राजधानी सोक्तिवती, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, असमक की राजधानी पोटन, गांधार की राजधानी तक्षशिला, और कंबोज की राजधानी ये आपकी क्या थी भाई, राजपुर या हाटक, कंबोज की राजपुर या हाटक। ये 16 महाजनपद थे और ये इनकी राजधानी थी। ये राजधानी भी पता होनी चाहिए, महाजनपद के नाम भी पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे तीसरा टाइप था भाई जहां से क्वेश्चन बन सकता है। चौथा टाइप, इनमें से कौन से नगर कौन सी नदियों के किनारे बसे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे थे, वो आपका था वत्स, चेदी, सुरसेन। वत्स, चेदी और सुरसेन, ये तीनों के तीनों जो महाजनपद थे यमुना नदी के किनारे बसे थे। जो वत्स की राजधानी मैंने अभी बताई है, चेदी की राजधानी सोक्तिमती बताई है, सुरसेन की राजधानी मथुरा बताई है ना, ये सारे बताइए। तो इनकी ये कहाँ कौन सी नदी किनारे, यमुना नदी किनारे। जो मगध की स्थिति थी और जो बाद में सबसे सर्वश्रेष्ठ महाजनपद बन के उभरता है, ये क्यों, इसकी क्या कारण था, क्योंकि ये तीनों तरफ से तो नदियों से घिरा हुआ था। उत्तर में गंगा से, पश्चिम में सोन नदी से, और पूर्व में चंपा नदी से घिरा हुआ था, और दूसरी ये एक साइड में विंध्याचल की पहाड़ियों यानी 5 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ था। तो यही इसकी भौगोलिक स्थिति यही थी कि जो इसको औरों से अलग करती है, और ये सर्वश्रेष्ठ महाजनपद बन के उभरता है, और इसका उत्कर्ष और इसका विकास मगध का होता है। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं भाई कुशीनगर। कुशीनगर कौन सी नदी के किनारे में है, ये है आपका गंडक नदी के किनारे है, जिसको हम सदा नदी बोलते हैं। वैशाली गंडक नदी के किनारे में। उज्जैन और महिष्मती के बीच में कौन सी नदी बहती थी, उज्जैन और महिष्मती नदी के महिष्मती के बीच में ये बहती थी आपकी वैत्रवती नदी। कौन सी, वैत्रवती नदी बहती थी। ठीक है, अब कौशल की बात करी जाए भाई, कौशल जो है इसकी पश्चिमी सीमा पे कौन सी नदी थी, गोमती नदी थी, जिसकी राजधानी कौशल की श्रावस्ती देखा ना हमने, तो इसकी पश्चिमी सीमा कौन सी थी कौशल की, वो थी गोमती। दक्षिणी सीमा कौन सी थी भाई कौशल की, वो थी सर्पिका, क्या थी भाई, सर्पिका या सेई। और पूर्वी सीमा कौन सी थी, वो थी सदानीरा यानी कि गंडक, जो हमने देखा है अभी। ठीक है भाई, ये 3 तरफ से घिरा हुआ था। तो आपसे पूछ लिया सकते हैं कि कौशल की पूर्वी सीमा कौन सी है, दक्षिणी सीमा कौन सी है, पश्चिमी सीमा कौन सी है। ठीक है भाई, अब देखो भाई, अगर ये एक बात आ जाए कि भाई इस राज्य को यानी कि कौशल राज्य को उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में कौन सी नदी विभाजित करती है, तो वो नदी है कौन सी दोस्तों, सरयू नदी। कौन सी नदी है, सरयू
नदी है जो कि इसको विभाजित करती है। एक जो आपके नदियों के किनारा बसा ये जो काशी था, ये कौन कौन सी नदियों के किनारे था? वरुणा और असी नदियों के बीच में बसा हुआ नगर काशी था, वरुणा और असी नदियों की। एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है। और एक टाइप का क्वेश्चन जो आपका बनता है दोस्तों, वो बनता है कि यहाँ की व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी या गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ थी। तो दोस्तों यहाँ की व्यवस्था कैसी थी? ज्यादातर राज्यों में लगभग 16 महाजनपदों के अंदर राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। सिर्फ और सिर्फ दो महाजनपद ऐसे थे, वज्जी और मल्ल, जहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था अपनी पाई जाती है। एक टाइप ये गुण जाता है, वज्जी और मल्ल आपको याद रखना है, और तो आप एलिमिनेट कर दोगे ऑप्शन से भी, ठीक है भाई। एक चीज देखनी है कि हमें स्रोत कहाँ से जानकारी मिलती है महाजनपद की, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, और आपका जैन ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें इसकी 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कहाँ से जानकारी मिलती है? ठीक है, मिलती तो तमिल ग्रंथ शिलप्पाधिकारम से भी है, लेकिन 3 महाजनपद की जानकारी शिलप्पाधिकारम से मिलती है। ठीक है, देखते हैं किसको पता है कि भाई वे 3 महाजनपद कौन से थे जहाँ शिलप्पाधिकारम जिसकी जानकारी देता है, आप उसको कमेंट में छोड़ना। तो दोस्तों पॉसिबिलिटी तो यही रहती है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बने, आपके महाजनपद युग से अगर क्वेश्चन आई, या तो राजधानी, या आपका वंश, या कौन सा पश्चिम में, कौन सा पूर्व में, कौन सा उत्तर में, कौन सा दक्षिण में, कौन से में कौन सी राज्य व्यवस्था थी, कौन से में कैसी शासन प्रणाली यहाँ पे दोस्तों थी। और 1-2 क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है भी कहाँ का शासक कौन था, कहाँ का शासक कौन था। जैसे कि अंग का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। पूछ लिया जा सकता है बिंबिसार कहाँ का शासक था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पता है आपको बिंबिसार मगध का अजात शत्रु कहाँ का शासक था? ठीक है, या फिर आप इसका क्या नाम है, एक क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि पुष्कलावती किसका एक मुख्य नगर था, यूपी पीजीटी के अंदर पूछा गया था कि पुष्कलावती कहाँ का एक मुख्य नगर था। तो बताना दोस्तों कहाँ का पुष्कलावती एक मुख्य नगर था, कमेंट बॉक्स में छोड़ना। तो ये आज एक प्रकार से थोड़ा सा डेमो क्लासेस था, लेकिन क्वेश्चन जो बनेगा महाजनपद युग में वो दोस्तों इसी में से आपको बन जाएगा, जहाँ तक की पॉसिबिलिटी मैं मान के चलता हूँ। देखा है कि क्वेश्चन यही से बना है, और एक वीडियो हमेशा हम आपके सामने लाएंगे, चाहे वो मॉडर्न की हो चाहे मिडाइवल की हो, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, ये बात आप मान के चलना कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है। तो आप जुड़े रहिए इसी तरीके से, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। एक बात और दोस्तों, अपना यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए क्रैश कोर्स जो 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें रेगुलर कंटिन्यू है। और अभी परसों से यानी कि 27 तारीख से क्या है, उसमें फर्स्ट पेपर के लिए लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल और डाटा के लिए बैच शुरू हो रहा है, 1 महीने के लिए बस सिर्फ, है ना, टिल एग्जाम तक आपके बैच कंटिन्यू रहेगा। तो जो स्टूडेंट जुड़ना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है भाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, शुक्रिया।